दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट के पहले जाते जाते जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी करी थी वो शायद पहले किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नहीं किया होगा। चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले खुलकर राजनीतिक विचार मीडिया के सामने रखने शुरू कर दिए थे और साफ तौर पर कहा था कि अगर जजों की मुलाकात राजनीतिक दल के नेताओं से होती है तो इसमें कुछ भी अचंभित करने वाला नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। इस घटना के बाद से लोग चंद्रचूड़ को संविधान की याद दिलाने में लग गए थे और उन केसेस की बात करनी शुरू कर दी थी जिसमें माय लॉर्ड ने सत्ता पक्ष में फैसला सुनाया था। जब चंद्रचूड़ ने मोदी को अपने घर गणेश पूजा करने के लिए बुलाया तो केवल देश नीति ने नहीं बल्कि न्यायपालिका से जुड़े तमाम लोगों ने भी यह सवाल उठाया कि आखिर चंद्रचूड़ के जरिए किए गए फैसले कितने निष्पक्ष थे और कितने फैसले आस्था के आधार पर दिए गए थे। महाराष्ट्र में जब 2022 में भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में दो नए दलों का गठन किया था और गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिरा दी गई थी। महाविकास अघाड़ी के सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों बागी दलों के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। जबकि तमाम घटनाक्रम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी प्रक्रिया से बनाए गए सरकार पर एक्शन लेगा और तोड़फोड़ की जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई है उस पर पूरी तरीके से लगाम लगेगा, क्योंकि चंद्रचूड़ से लोगों को ज्यादा संभावनाएं थी। लेकिन जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने किया उस पर सवाल उठ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे जब जारी हुए तब शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि जिस तरह से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस समय बागी विधायकों के अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की थी, उस वजह से भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार हुई है। संजय राउत ने जो आरोप डीवाई चंद्रचूड़ पर लगाया था और कहा था कि दल बदल करने वाले अयोग्य विधायकों पर फैसला नहीं लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नेताओं के मन से कानून का भय मिटा दिया था, जिसका आज नतीजा यह निकला कि बागियों की जीत हो रही है। अब डीवाई चंद्रचूड़ ने संजय राउत के इस बयान का जवाब भी दे दिया है। चंद्रचूड़ ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी एक दल या कोई एक व्यक्ति हमें नहीं बता सकता है कि हम किन केसेस की सुनवाई करेंगे। यह काम सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीशों का है। आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो सही फैसला सुनाएंगे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि भगवान की तरफ से फैसला आ रहा है, संविधान के मुताबिक फैसला करने के लिए उनको जज की कुर्सी पर बिठाया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि संविधान के हिसाब से फैसला नहीं होगा बल्कि अब तो सीधा भगवान से फैसला लिख कर आ रहा है, हम उसके जरिए से फैसला दे रहे हैं। चंद्रचूड़ ने इस इंटरव्यू में आगे आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक वर्ग को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके अनुरूप काम कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, अगर आप उनके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो आप सत्ता के पक्ष में हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाया था और कहा था कि विपक्ष की पार्टियों को इस देश में न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब भी चंद्रचूड़ ने उस इंटरव्यू में दे दिया है और कहा कि कोर्ट कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। हमेशा से यह कहा जा रहा है कि जब देश में विपक्ष होगा तो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी विपक्ष की भूमिका में होती हैं, वो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करेंगी और जिस तरीके से अगर कोई सरकार मनमानी करेगी तो उस पर सवाल भी उठाया जाएगा। लेकिन रिटायर होने के बाद साफ साफ डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कह दिया है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि देश की जनता इस विश्वास में रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज और सीजेआई कोई बड़ा फैसला लेंगे या सरकार के साथ नहीं जाएंगे। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मैं सीजेआई था तब तक मैं विपक्ष की भूमिका में नहीं था और सुप्रीम कोर्ट कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। चंद्रचूड़ अब अपने ऊपर लगने वाले आरोपों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं और सवाल उठाने वालों को ही घेर रहे हैं। चंद्रचूड़ ने यह बात तो बता दिया कि कोई दल या व्यक्ति उन्हें नहीं बता सकता कि किन केसेस की सुनवाई उन्हें करनी है और किन केसेस की सुनवाई नहीं करनी है। चंद्रचूड़ ने यह नहीं बताया कि संविधान सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला लेने की मंजूरी देता है
और कोई भी फैसला धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे तमाम फैसले हो रहे हैं। चंद्रचूड़ ने जब यह बयान दिया कि उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में भगवान से पूछकर फैसला दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट के वकील, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी इनका खंडन किया था, इस बात के लिए कि भाई आपका काम तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला देने का है, आप अपने निजी आस्था के आधार पर फैसला कैसे दे सकते हैं? क्या बाबा साहेब का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी जज अपने निजी विचारों के आधार पर फैसला दे? अगर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपको फैसला भी संविधान के अनुरूप ही देना होगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि यह फैसला भगवान की तरफ से आया है, मैं जब फैसला देना था तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में उनकी आलोचना होने लगी। लेकिन जब वो रिटायर हो रहे थे उस दिन उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी आलोचना कर रहे थे, अब मैं रिटायर हो जा रहा हूं, मेरे बाद वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि आलोचना को झेल नहीं पाए कि जिस तरीके से वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि मेरे घर अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भगवान से पूछकर फैसला दे रहा हूं, मैं संविधान के हिसाब से फैसला नहीं दूंगा, ऐसी तमाम बातें की जा रही थी। और अभी एक और मामला, जिस तरीके से देश भर में वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, साफ तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार माना जा रहा है कि आखिर अगर पूर्व सीजेआई अपने कार्यकाल में रहते हुए कोई फैसला लेते तो ऐसी तमाम चीजें देश में ना होती। और जिस तरीके से संभल में घटना घटी है, साफ तौर पर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कह दिया है कि इसके जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। अगर उन्होंने ऐसा फैसला और ऐसे रास्ते ना खोले होते तो आज ये तमाम चीजें देश में जो हो रही हैं वो ना होती। तो जिस तरीके से एक रास्ता डीवाई चंद्रचूड़ ने दिखाया, आज उसका नतीजा ये निकला कि जगह जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी मस्जिद की खुदाई का सर्वे करने का आदेश दे रही हैं। तो तमाम तरह की चीजें पूरे देश में आपको अब देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से इनकी आलोचना की जा रही थी, संवैधानिक पद पर रहते हुए तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब रिटायर होते हैं, रिटायर के दिन करीब आता है तो कहते हैं कि मेरी जो आलोचना कर रहे थे आज के बाद वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? आप अंदाजा लगाइए कि सीजेआई रहते हुए वो अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आलोचना करने वालों, ट्रोल करने वालों को वो क्या क्या कह गए। तो दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए, महाराष्ट्र के नतीजे के बाद से संजय राउत ने साफ तौर पर यह कहा कि काले अक्षरों में डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लिखा जाएगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनका नाम काले अक्षरों में होगा। उसका जवाब अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दे दिया है कि आप ये मत समझिए कि एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट चलाएगी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीशों को क्या फैसला करना है, किसके हिसाब से फैसला करना है, ये आप तय नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर बैठे मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। तो उसके बाद फिर संजय राउत ने साफ ये कह दिया है कि मुख्य न्यायाधीश अगर ये फैसला करेंगे तो वो संविधान के हिसाब से उनको करना होगा, संविधान में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से करना होगा। 2 साल तक आपके पास केस लंबित था, लेकिन आपने कोई फैसला नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके मन में जो कानून का भय था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार डीवाई चंद्रचूड़ विवादों में घिर रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा कि वो सीजेआई रहते हुए कैसे कैसे मामलों से अपने आप को अलग करते चले गए और बड़ी चालाकी से ऐसे मामलों से अपने आप को अलग कर लिया। और उस पत्रकार ने जब उस समय डीवाई चंद्रचूड़ से इंटरव्यू का समय मांगा तो उसको इंटरव्यू देने के लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन तमाम गोदी मीडिया पर बैठकर वो इंटरव्यू दे रहे थे और तमाम तरह की बातें जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो आपके सामने है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।